ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवर शब्द ग्रह प्रक्षाले सकल भूतल कलंका कृपा सिद्धिसा सरस्वती अर्थनादृतम अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाका चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विद्मन्तं शेषां परिवर्तं धन संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पाप्रधाय इदं शिगंधादुराशि लब्धे सार्थ अस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवः तत्तदन्तकर्ता ऋषि गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचोनुसारि कुन्दकुन्दादेव आचार्य नियमित सिद्धांत चक्रवर्ती देवे वीर्चितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्त मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोके सर्वसाहोनं मोक्षमार्गस्य नेतानं मेतानं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे वन्दे तद्वल्लभः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां विलोकानां यद्विद्यात्मनाय सिद्धि जिनेन्द्र चंदी आयुर्योजाय सागुरी मंदी संबंधन संचलिलब्धिं परूपेव। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों के जय त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय शिव शिवोद्भवां चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय तीन कमल करोड़ महामुनि राजों की जय परम पूज्य 108 आचार्य नियमितन सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय बादशाह जन्मानी माता की जय अहिंसा परमो धर्म की जय। संध्या काल सभी भव्यात्मा साधक संत हो या श्रावक हो निश्चित श्रावक हो भद्र प्रणामी जीव हो सभी प्रातः काल संध्या काल जिसको अवकाश मिल जाता मध्याह्न का जो सामयिक जिसको अपन व्यवहार में सामयिक कहते हैं अर्थात सब प्रकार शरीर और कुटुंबादि संबंध या जो किसी उस प्रकार के सब विकल्पों से विराम लेकर के एकांत में बैठ करके द्रव्य काल भाव की शुद्धि पूर्वक जो हम सामयिक करते वो सामयिक जो त्रिकाल वंदना की जाती है नव देवताओं की। लेकिन हम सामयिक में जितना अधिक से अधिक समय निकाल करके हम अगर तत्व का चिंतन करें वस्तु स्वरूप का विचार करें तो और परिणामों की विशुद्धि में बल मिलेगा। आज उसी भावना को लेकर के हम आचार्य नियमितन सिद्धांत चक्रवर्ती देव की शरण में जाते हैं और उनके अनुसार हम कुछ चिंतन करेंगे। हम सबसे पहले यानी भावनाएं तो भार हैं इसलिए 2.5 दीप के बराबर अर्थात 45 लाख योजन विष्कंभ और भूमि से ठीक 5000 धनुष ऊपर आकाश में एक इंद्र नीलमणि भूमि की भावना करेंगे। ऐसी भूमि है और सुदर्शन मेरु की गंध बुटी है और उस गंध बुटी में कमल है सिम्हा 3 कटनी है कमल है सिंहासन है उस पर 4 अंगुल अंतरिक्ष आप रूप में विराजमान है। अभी श्रीमंडादि परमात्मा महाबली क्षेत्र में विराजित है। यहाँ पर भी अपने चतुर्थ काल में विश्वादि 24 तीर्थंकर इस प्रकार विराजित थे जब उनको ज्ञान कल्याण की प्राप्ति हुई केवल ज्ञान की। हम अभी अपन भावना ले सकते हैं जिसको जिनके प्रति श्रद्धा हो हम आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महाराज को उनको आप्त रूप में विराजित करेंगे। अगर वो आप्त है तो आप्त का स्वरूप भी तो होना चाहिए अर्थात वो वीतरागी है 18 दोषों से रहते सर्वज्ञ अर्थात उनके स्वच्छ केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी दर्पण नहीं
त्रिकालवर्ती समस्त यानी जितने भी अनंत अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, उनके अभिभाव प्रतिच्छेद वो सहज प्रतिभाषित होते हैं बिना इच्छा के, और अनंत विद्याधिक होने से उनको कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे अनंत चतुष अनंत ज्ञान दर्शन शुक्ल वीर्य ऐसे विभूषित है और नवक्षायिक लब्धि से शोभायमान है, अर्थात क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य और क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन, ऐसे वो परमोदारिक शरीर है, घात्या कर्म से रहित है। और अगर हम उनका और विशेष विचार करते हैं तो बनस्तान के अपेक्षा संयोग के लिए है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, 6 पर्याप्त हैं। समुद्घात करेंगे उस समय अलग बात। और अभी 4 प्राण है, क्योंकि शाप समेत भाव संबंधी इंद्रिय प्राण और मन बल प्राण नहीं है। 4 प्राण है, आराध्य कोई संज्ञा नहीं है, मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय है, अभी वो तरह से। और 2 मन के 2 वचन, सत्य और अनुभव, मनोयोग वचन योग और औदारिक का योग समुद्घात करेंगे तो और भी लेकिन एक काल में एक ही योग होता है, एक योग का व्यापार होता है। और इस प्रकार भाव वेद तो है नहीं, द्रव्य वेद जिसको कहना चाहिए, निर्ग्रंथ मुद्रा है, निर्ग्रंथ मुद्रा है। और शक्ति स्थान, रेशा स्थान और कषाय की आयु बंधाबंध का कोई स्थान नहीं। और ज्ञान की अपेक्षा विचार केवल ज्ञान से विभूषित है, यथाख्यात चारित्र से विभूषित है, केवल दर्शन से विभूषित है, उपचार से शुक्ल लेश है। और भव्य पुंडरिक है, परमागाढ़ सम्यक दर्शन से विभूषित है। और असंगीत तो ठीक है, संगीपने का भी अब व्यवहार नहीं, शाम समय ज्ञान नहीं, अभी आरख है, क्योंकि योगों का सद्भाव है, इसलिए उनके भी नो कर्म के और कर्म के परमाणु आते हैं। कर्म के परमाणु तो सदा आते ही देते हैं जब तक योग रहता है, 13वें अनुष्ठान के चरम समय तक, लेकिन नो कर्म के परमाणु आने गत्यंतर जब एक शरीर को छोड़कर के अन्य शरीर के लिए प्रस्थान करता है, उस समय अगर ऋजु गति से जाता है तो नो कर्म को भी ग्रहण कर लेता, लेकिन मोड़ा लेता है 1 2 3 मोड़े, उस समय नो कर्म यानी शरीर आदि के योग्य परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार यानी उनके उपयोग का व्यापार आरख है और उपयोग का व्यापार युगपथ है, उनको अभी बंद है, 7 वेदी का प्रकृति प्रदेश बंद है। हाँ, उदय भी है, उदीर्णा भी 39 की उदय, 42 प्रकृतियों का बताया नाना जीवों की अपेक्षा। सत्व भी है 85 का, नाना जीवों के अलग, किसी को 85 का सत्व होता है, किसी को 84 का, 81 का और किसी को 80 का सत्व होता है। भाव भी है, अभी 14 भाव है, अर्थात 9 क्षयिक भाव है, 3 औदायिक भाव में मनुष्य गति असिद्धत्व है, उपचार से शुक्ल लेशा है, 2 पारणांग है, जीवत्व और भव्यत्व का। वैसे भव्यत्व का कई आचार्य भगवान तो 12वें गुणस्थान तक की व्यवहार कोई 14वें गुणस्थान तक बतलाते। इस प्रकार भाव 827 है। यानी इस प्रकार उनका स्वरूप हमें विचार करके अब हमें समोक्षण की रचना को देखना है। सबसे पहले धूलिसाल कोट यानी मानुषोत्तर पर्वत के समान और प्रासाद भूमि, जिसको मंदिर भूमि कहते हैं, उस मंदिर भूमि में हम किन किन का दर्शन करेंगे। वर्तमान 24, चाहे वो खड्गासन हो, पद्मासन हो, 3 24 या 30 24, उसका भी हम वहाँ विराजमान करेंगे। और विद्यमान तीर्थंकर वो उनका या 160 क्षेत्र के जो भी हो उनको विराजमान करके दर्शन करेंगे। और शांति कुंद अरनाथ की जो त्रिमूर्ति उनको भी विराजित करे दर्शन, और भरत बाहुली ऋषभ देव की जो त्रिमूर्ति उनको भी विराजित करके दर्शन करेंगे। और नंदीश्वर पंचमेरु की रचनाएँ उनको भी हम विराजित करेंगे, समोक्षण की रचनाएँ उसको भी विराजित करेंगे। और मानस स्तंभ उसके भी वहाँ विराजित करके हम दर्शन करेंगे। बाहुली भगवान की प्रतिमा उनको भी दर्शन करेंगे। और शस्त्रगुप्त चित्रालय के भी हम दर्शन करेंगे। इस
प्रासाद भूमि, मंदिर भूमि में इन सब का चिंतन मनन करना। और जो 4 वित्तीय मार्ग है उसमें विजय, अचल, महेंद्र, विद्युन्माली में उनको मानस रूप में चिंतन करेंगे। चारों बावड़ियाँ हैं, पाद प्रक्षालन की कुंड है और एक एक विधि मार्ग की ओर 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे, प्रत्येक दरवाजे के बहिर्भाग में 9 निधि। चक्रवर्ती के तो केवल 9 निधि होते रहो, यहाँ तो 36 दरवाजों की जगह 36 जगह 9 निधियाँ। और बाहर बहिर्भाग में इसलिए अलंकारिक वर्णन किया कि भगवान ने ममत्व छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी, इसलिए बहिर्भाग में है, यानी अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ तो अर्थात नाट्यशाला और धूपघट है। नाट्यशाला भी 3-3 खंड की होती है और खातिका है स्वच्छ और सीवान वगैरह है। अभी हम अलग ढंग से चिंतन करेंगे, बाकी वहाँ मुनिराज वगैरह भी ध्यान करते, लेकिन हम सबको अभी 12 सभा में अलग ढंग से चिंतन करेंगे। और जो लता मंडप पुष्प वाटिका उसका भी चिंतन करें। वन भूमि आम्र अक्षर चंपक शब्द छंद, उसमें नीचे अनंत की प्रतिमा, अष्टप्रातिशत मानस संवादिका और ध्वज भूमि 10 चिन्ह वाली, उनके साथ में 108 और छोटी ध्वजाएँ, उनका भी चिंतन कर लेंगे। और कल्प वृक्ष भूमि, मंदार, सुंदर, नवीर में अर्सिद्धों की प्रतिमा जो 8 प्राप्ति आर्य रहे थे उनका अभ्यास करो। स्तूप भूमि साथ में अनंत और सिद्धों के बिंब है, जिसमें स्तूपों में संतों की गंध बुद्धि है। वहाँ गंध बुद्धि बने हम निर्गंध संतों को नीचे नहीं लाएंगे, उनको केवल ये अवस्था में ही रखेंगे। और धर्मचक्र देव लेकर के खड़े रहते हैं, लेकिन ये भी अलग ढंग से विचार करेंगे। ऊपर मंगल द्रव्य होते हैं। प्रथम पीठ पे लोग 16 सीढ़ियाँ चढ़ करके परिक्रमा करके दर्शन वगैरह करते हैं। अभी अपन अलग ढंग से उसका चिंतन करें और 12 सभा का विचार करते हैं। 12 सभा पूर्व से लेकर गई तो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो 3 कोठे रहते हैं, उनमें सबसे पहले कोठे में निर्ग्रंथ मुनिराज, तो हम सब कोई निर्ग्रंथ विराजमान करेंगे। अर्थात 12 कोठे में आप विचार करना, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, ये 3 कोठे हैं और इनमें ये सभी असंख्यात लोक प्रमाण, इनकी संख्या बताई। और सब दिगंबर मुनि 28 मूलगुणधारी वज्र प्रसन्न नारायण। इसी प्रकार फिर आगे जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच में 3 कोठे, उसमें वायुपाग नित्य निगोद, इत्तर निगोद। वायुपाग भी असंख्यात लोक प्रमाण है, नित्य निगोद अनंत अनंत है, इत्तर निगोद अनंत है। इन सबको दिगंबर मुद्रा में 28 वज्र प्रसन्न। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो 3 कोठे हैं, उनमें सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक जो असंख्यात लोक प्रमाण है, विकल तरह 2 इंद्रिय जो असंख्यात जगत शनि प्रमाण, और पंचेंद्रिय जो जलतन थर्जन अवतन शनि शनि कर्म, वो भी असंख्यात जगत शनि प्रमाण। सबको दिगंबर रूप में चिंतन करेंगे 28 मूलगुण। और फिर उत्तर और पूर्व के बीच में जो 3 कोठे हैं, उन 3 कोठे में नारकी यानी 49 पटल है, 84 लाख बिले, असंख्यात जगत शनि प्रमाण नारकियों की संख्या है उनको। और फिर एक कोठा मनुष्यों का 170 आदि खंड है, और 850 म्लेच्छ खंड है, 30 उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि, 96 कुभोग भूमि जो लवण समुद्र कालोदधि समुद्र में है, और 18,700 विद्या धर्म की नगरी हैं। 29 अंग प्रमाण पर्याप्त मनुष्य वर्तमान माना हुआ है। जो ब्रह्मांड है सभी 7 और सब मनुष्यों को उसमें हम विराजमान दिगंबर रूप में। तो जो मनुष्य पर्याप्त नाकी तो संख्या जगत श्रेणी प्रमाण, लेकिन मनुष्य जो पर्याप्त मनुष्य 29 अंग प्रमाण है। और लब्ध पर्याप्त कभी होते नहीं होते हैं, वो जगत श्रेणी के असंख्यात में बात। और बाद में कोटने में हम देवो भवनवासी अंतर्गत जो असंख्यात जगत श्रेणी सब दिगंबर रूप में है। और आप की ओहो दिव्य ध्वनि खिलेगी उसमें, वो सभी जितने हैं वो सब शाप संलब्धि से विभूषित है। ओहो, और वो
विशुद्धि लब्धि से, विशुद्धि नहीं हो तो काहे को प्रभु के चरणों में आते हैं। और देशना लब्धि हो, दिव्य ध्वनि प्रभु के ज्ञान में जो आता है उसका अनंतमा भाग, ओह अरे दिव्य ध्वनि में आता उसका अनंतमा भाग में गणधर वगैरह उसको धारण करते हैं। तो दिव्य ध्वनि खिरी और जिसमें षड्द्रव्य पंचाशा 7 तत्व 9 पदार्थ का विवेचन हो, श्रावक और मुनि धर्म का, शला का, महापुरुषों का वर्णन हो, लोकालोक का वर्णन, गुणस्थान मार्गना वगैरह का प्रपण का वर्णन है, कर्म सिद्धांत का, आत्मवाद का, अनेकांत का, परिग्रहवाद का, यानी सब कुछ दिव्य ध्वनि में सारा वस्तु स्वरूप आ जाता है। ओहो हो, और उस वस्तु स्वरूप को उन प्रयोजन जीवादि तत्वों का उपदेश सुन करके द्रव्य गुण पर्याय का, वह निमित्त उपादान का, व्यवहार जो भी हो, और क्या कहते हैं अशुभोपयोग शुभ सिद्धोपयोग आदि का भेद रत्न अभेद रत्न का धर्म शुक्ल ज्ञान का, यानी इस उपदेश को सुनकर के जो उन सब भव्यात्मा के परिणाम में जो विशुद्धि का उछाल आया और धारा प्रवाह वो विशुद्धि बढ़ती है, उसका पॉइंट बताया है। धीरे धीरे वो विशुद्धि बढ़ती है। अंतर्मूर्ति, प्रथम अंतर्मूर्ति की विशुद्धि से नरकायु का बंध रुक जाता है। द्वितीय अंतर्मूर्ति की विशुद्धि से तृतीय फिर मनुष्य देवायु, इस प्रकार क्रमशः 34 अंतर्मूर्तों में क्रमशः अप्रशस्त, पहले उनका बंधावसन होता है, फिर अप्रशस्त का, और फिर कम अप्रशस्त का, ऐसे क्रमशः 34 बंधावसन में 46 प्रकृति का बंध रुक जाता। बंध रुकता है, बंध विच्छिन्न नहीं है। छठे गुण स्थान तक बनने वाली जो अध्रुव बंदी प्रकृति है उनका भी यहाँ बंध रुक जाता है। इसमें संयुक्त प्रकृतियों का वर्णन है, लेकिन अगर कोई भव्यात्मा सरलता से समझना चाहे 34 बंधावसन में 46 प्रकृति कौन सी है, तो हमने कर्मों की छांट करके विचार किया। उसमें वेदनी की तो एक है, असाका वेदनी गोत्र की भी एक है, नीच गोत्र। मोहनी की 4 प्रकृति है, नपुंसक में श्रीवेद अरति और सब ये अध्रुवबंदी है, और आयु 4 है। बाकी नाम कर्म की 36 प्रकृति है। आयु का तो शुरू 4 बंधावसन में उनका बंध रुक जाता है। वो आयु का बंध तो त्रिभाग में होता है, कर्षक काल में होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता, लेकिन जो अब माने वस्तु स्वरूप है उसको बताया गया है। इसके बाद इसी प्रकार उनको लेना। अब ये जो नाम कर्म की, जो मौनी कर्म की बताई रति शोक वगैरह, ये 34वें बंधावसन में उनका अभाव होता है। रति शोक का, मौनी का, नाम कर्म में वेदनी की जो असाता वेदनी है वो भी 34वें बंधावसन में, और नाम कर्म की 3 आश्चर्य शुभ और शक्ति, इसी 6 प्रकृतियों का बंधावसन 34वें नंबर में होता है। 35वें नंबर में चौथे गुणस्थान में जो मनुष्य गति ज्ञान पूर्वी उदारी शिव उदारी गांगुभाव वज्र प्रशम नारायण, ये 5 जो नाम कर्म की प्रकृति है इनका बंधावसन होता है। यानी इस प्रकार का हम, और जो नीच गोत्र का बंधावसन 24वें अंतर्मूर्त में होता है। नपुंसक वेद का 27वें बंधावसन में होता है। श्रीवेद का 30वें बंधावसन, यानी बंध रुक जाता है। बंध विच्छिन्न अलग है और बंध का रुकना अलग है। और जो नाम कर्म की 36 है वो पहले गुणस्थान में जो बंध विच्छिन्न 16 प्रकृति द्रव्यादेशा 16 से नाम कर्म की 13 है। उसमें देखो मिथ्या वो ध्रुवबंदी उसका बंधावसन नहीं होता है। बाकी जो नरका भी उसका बंधावसन हो जाता है, और नपुंसक वेद का भी बंधावसन हो जाता है। और 13 नाम कर्म नरगति ज्ञान पूर्व वगैरह उनका बंधावसन होता है। यानी असंत्र पाठ का साधन है, मुंडक संस्थान है, जो यानी पहले गुणस्थान में नाम कर्म की जो 13 प्रकृति है, सूक्ष्म स्थावर साधारण वगैरह, उनका यहाँ बंधावसन हो जाता है। हाँ, अब ये नाम कर्म की 13 तो ये लगाना,
और दूसरे गुण स्थान में जो 25 बंध विच्छिन्न की प्रकृति होती है उसमें 25 में नाम कर्म की 15 है, क्योंकि 3 तो दर्शनावरण की है, बड़ी निद्रा, और अनंतान बंदी चतुष्क 1, श्रीवेदी ये मोहनी की 5 है, और नीच गोत्र जो है यहाँ पर बनता है, उसका नीच गोत्र का बंदावसन 34वें नंबर में होता है। आयु तिरंचायु उसका दूसरे अंतर्मूर्त में बंदावसन होता है। ऐसे 15 जो नाम कर्म की मध्य की 4 संस्थान उत्थान 8 तिरंज गति गत्यानुकूल भी दुर्भग दुष्वर अनादय वगैरह अप्रशस्त गति, ये नाम कर्म की 15 प्रकृति तो 13 और 15 कितनी हो जाती है, अर्थात 28 हो जाती है। और चतुर्थ गुण स्थान में नाम कर्म की 5 प्रकृति, 28 में 5 कितने हो जाती, 33। और इसके बाद छठे गुण स्थान में बंध विच्छिन्न और अस्त्र अशुभ और अशुभ ऐसे 36 नाम कर्म, ऐसे कुल मिलाकर के 34 अंतर्मूर्त में 40 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, और शेष जो प्रकृति बनती वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लिए हुए बनती। और प्रदेश बंध में 19 प्रकृति ऐसी उनका उत्कृष्ट बंध होता है, बाकी सबका अनुत्कृष्ट बंध होता है। स्थिति सबकी कमी पड़ती है, और पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है। ऐसे प्रायोग लब्धि यहाँ तक कहते हैं अभव्य जीव की विशुद्धि हो जाती है। इसके बाद की विशुद्धि भव्यों को ही होगी, जो शास्त्र का अभी हमने तो अभव्य रखा ही नहीं, सभी भव्य सभी निर्गन थे। 28 बल उनके धारी वज्र वशु नारा सर्जन वाले हैं, भावना में कंजूसी नहीं करना। तो अब अधकर्म की विशुद्धि नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है। एक जीव की अपेक्षा तो जो अंतर्मूर्त का काल उतरे प्रति समय पूर्व समय से उत्तर समय की विशुद्धि अनंत गुणी है, धारा विशुद्धि बढ़ती जाती है। इन परिणामों की विशुद्धि के बल से क्या होता है, अर्थात जो सब माने नवीन जो कर्म बन रहे हैं उनकी अंतर बड़ा बड़ी सागर, उसमें भी 700-800 सागर, उसमें अनुभाग तो अप्रशस्त प्रकृतियों का कम होता ही जाता है। 700-800 सागर का जब एक बंदावसन होता है तब जा कर के इन प्रकृतियों का बंदावसन चलता है। और इसी प्रकार यानी और प्रशस्त प्रकृतियों में चतुस्थानीय, अप्रशस्त प्रकृतियों में द्विस्थानीय अनुभाग पड़ता है, और उपादान में परिणाम की विशुद्धि की धारा बढ़ती जा रही है। और इसके बाद यानी अपूर्वकरण संज्ञा का मतलब परिणाम की वो विशुद्धि होती है, तो उस विशुद्धि के बल से ये जैसे अधकर्म में तो पूर्वोत्तरवर्ती जीवों के परिणाम की विशुद्धि में समानता संबंध दोनों, एक समयवर्ती जीवों में परिणाम की विशुद्धि समान असमान दोनों होती है। लेकिन अपूर्वकरण में जो पूर्व उत्तर समयवर्ती की पर जघन्य विशुद्धि भी पूर्व समयवर्ती की उत्कृष्ट विशुद्धि से भी अधिक होती है। इसलिए एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम में विशुद्धि समान असमान, लेकिन भिन्न समय पूर्वोत्तरवर्ती भिन्न ही, और इन परिणामों की विशुद्धि के बल से अधकर्म में जिनका निषेध किया वो 4 कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाते। एक तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घटती, 700-800 सागर आते हैं, और अपश्यस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, अनुभाग खंडन कहते हैं, स्थिति खंडन कहते हैं। और गुण श्रेणी नित्या की रचना होती है अंतर्मूर्त के लिए। उदयावली से ऊपर अंतर्मूर्त का काल है, इससे असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा हो। और गुण संक्रमण यानी अनादि मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं हुए तो वहाँ संकेत किया, यानी क्योंकि दर्शन मौनी का चारित्र मौनी में संक्रमण नहीं होता, मूल कर्म का परस्मरण में संक्रमण नहीं होता, उत्तर कर्मों में आयु का परस्मरण में संक्रमण, तो दर्शन मौनी के अभी 3 टुकड़े हुए नहीं, दर्शन मौनी का चारित्र मौनी में संक्रमण हो सकता नहीं, इसलिए कहते हैं अन्यत्र यानी यहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि को नहीं। इस प्रकार गुण और अनिवृत्तिकरण उसका काली अंतर्मूर्त है। परिणाम जितना समय है उतने उसके परिणाम है, और प्रति समय परिणाम से अनंत गुणे विशुद्ध और पूर्व के अधकरण अपूर्वकरण के कार्य तो चलते रहते और विशिष्ट रूप से चलते। और इन परिणाम की विशुद्धि से अधस्थान स्थिति या माने अधस्थान स्थिति के तो या प्रथम स्थिति है, उसको छोड़ करके बीच के जो अंतर्मूर्त के
निषेक हैं मिथ्यात्व के, उन निषेकों को आगार प्रत्यागार यानी हटा दिए जाते। कुछ को स्थिति बना करके ऊपर की स्थिति में, कुछ को अधस्तम स्थिति में, बीच का अंतर मूर्त के निषेक को अलग कर दिया जाता है। आगार प्रत्यागार भी चलता है, जगन्य उदयन वगैरह भी होती है। और अनिवृत्तिकरण के चरम समय में जब वो भी पहुँचता है, तदनंतर अंतरायाम का काल आ जाता है। कोई निषेक का उदय, मिथ्यात्व के कोई निषेक का उदय नहीं होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव का मतलब वही उपादान में तो अनिवृत्तिकरण के अनंतर ही औपशमिक सम्यक तो गुण की औपशमिक पर्याय प्रकट होती। पूर्व का जो अनिवृत्तिकरण की विशुद्ध परिणाम है उसका अभाव होकर के औपशमिक, उसका काल अंतर्मूर्त है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल। और तत्क्षण कहते हैं उसी समय आने मिथ्यात्व के तड़ाक से 3 टुकड़े हो जाते हैं, जैसे विस्फोट से होते हैं। और 3 टुकड़े होने पर क्या होता है, कहते मिथ्यात्व के ही परमाणु, उनका रस कम होता है और स्थिति भी कम होती है। वो यानी विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण से उनके सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप अंतर्मूर्त में ये दोनों प्रकृति भी चलने लायक हो जाती है, अपना कार्य करने लायक हो जाती है। और इधर 25 का अल्प बहुत बताया, प्रथमोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति जिनको हो जाती है वो 25 का अल्प बहुत यानी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और कुछ थोड़ा सा औपशमिक सम्यक्त्व के काल का भाग। इतने अंतर्मूर्त के काल में किन किन परिणाम में क्या क्या तारतम्यता है, उन परिणामों से होने वाले जो नवीन बंद आदि है और सत्ता में पड़े हुए आबादा वगैरह, उन सबका इसे 25 का अल्प बताया। अब ये जीव जब अंतरायाम अर्थात औपशमिक सम्यक्त्व का काल जब पूर्ण होता है, अब तो सत्ता में मिथ्या तो सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी सोई हुई है, अप्रशस्त उपरमय। अब अपने को कहीं नहीं ले जाना, अपने को तो स्थित सम्यक प्रकृति का उदय आता है। एक क्षाव समित सम्यक चल मल अगार सत्ता सुंदर और टिकाऊ क्षाव समित सम्यक का वेदक, जिसका दूसरा नाम है वेदक सम्यक। वो वेदक सम्यक और 3 करने की फिर विशुद्धि का चिंतन कीजिए, अधकरण पुरानी। इस विशुद्धि के बल से क्या होता है, ओहो अनंतानुबंधी जो अप्रशुष्ट अनुदय थी, उसके 4 पर्व जो अंतरपड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, वो 4 पर्वों में घटकर मात्र अंतर और वो भी समाप्त हो जाती है अनंतानुबंधी की, यानी 4 पर्व। और जो अंतर्मूर्ति फिर उसको अंत में अप्रत्यक्षानावरणादि रूप उसका परिणाम यानी अनंतानुबंधी रूप उसका फल नहीं होगा। अब फल देंगे तो वो अप्रत्यक्षानावरी रूप देंगे। इसे 21 प्रकृति रूप यानी अनंतानुबंधी का अस्तित्व समाप्त, जो उसी भाव से हो जाने वाली, इसके ऐसी विदाई हो जाती, अब अनंत काल तक उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। थोड़ा विश्राम, कोई कार्य नहीं होता। अब फिर 3 करण की विशुद्धि के बल से ओहो अधकरण अपमानी वृत्तिकरण क्या होता है, जो मिथ्यात्व है, जो अनुदय है, वो भी अपने मुख से नहीं जाएगा। और सम्यक मिथ्यात्व भी अनुदय, सम्यक प्रकृति से उदय वो स्वमुख से जाए। इस मिथ्यात्व को सम्यक में सम्यक प्रकृति कुछ ही नहीं दे रहा, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और कुछ ही नहीं दे रहा। और कर्तव्य वेदक हो गई, कृतकृत्य और अंतर्मूर्त के निश्चय निकल गए। और क्षायिक सम्यक दर्शन, और तो क्षायिक सम्यक दर्शन किया पूर्व में वो अधिक से अधिक वो मनुष्य की अपेक्षा 4 भाव बाकी 3 भाव में, और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं गजों का। क्या क्षायिक समय, और 4थे गुणस्थान से नीचे जाने का तो प्रश्न ही नहीं। और यहाँ 33 काल पर बहुत बताए, बहुत सुंदर, उसको भी चिंतन करने योग्य। वही अधकरण पुरानिवृत्तिकरण का क्षायिक सम्यक तक कुछ काल मांगे, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर उसको संयमा स्वयं लब्धि का वेदन कराना ना कराइए, कोई बात नहीं। उसमें उत्पद्यमान है, पतित है और प्रतिपाद स्थान है, अवस्थित स्थान वगैरह, उसमें भी यानी संयमा स्वयं लब्धि के असंख्यात जो संयम लब्धि स्थान संयमा स्वयं के, उसमें शांत निरंतर अगर ऐसा भी भेद किया कि वहाँ 18 का अल्प बहुत सुंदर। इसके बाद संयम लब्धि, क्योंकि भावलिंगी संत वो निर्ग्रंथ है, तो फिर संयम 6ठा और 7वां ये निर्तिशय अप्रमथ
यानी परिवर्तन हजारों बार झूला झूलते हैं, प्रमथ से अप्रमथ, वो संयोजन का सहज ही तीव्र से मन जैसे छठा सातवां गुण, और यहाँ पर भी 18 का अल्प बहुत है, यानी पंचम तक तो संयमा संयम लब्धि के कुछ थोड़े से भाग को तो 23 स्पर्श कर सकते हैं, और बाकी संयम लब्धि तो मनुष्यों को ही होती है, भावलिंगी संतों को ही होती है। और इसके बाद अगर उपरम शनि को चढ़ाना आनंद लेना तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई क्षायिक सम्यक तो है, चढ़ने में कोई बाधा नहीं, तो हम उपशम शनि चढ़ाएंगे। उसमें वही जो है यानी अधकरण अपूर्ण निवृत्तिकरण वगैरह जो देशघातीकरण है और क्या अंतरकरण वगैरह जो भी होती सब क्रियाएं बराबर वो चढ़ेगा और उपशम होता है इसका। तो उपशम शनि वाला वही ओहो 8वां 9वां 10वां 11वां यानी सातिशय प्रमथ में अधकरण का उसी का नाम तो सातिशय अपना, फिर अपूर्वानंदित करना सूक्ष्म अंतराय शांत मोह, ओ चढ़ गए अंतर्मोह तो उतर गए वापस यहाँ 99 या 100 का अल्प बहुत गजब का 58 तक तो अंतर्मुड़ के भेद किए, उसमें कहा आहा क्षुद्र भव का भी वर्णन किया, और औपनिक 11वें गुणस्थान का 2 क्षुद्र भव काल बताए, बहुत ही सूक्ष्म सांप्राय का चढ़ने का जरा काल उतरने का काम है, उसका काम है। 41-42 चमलक्ष में नंबर वे अपूर्व कर्ण अनिवृत्तिकरण का जगन्य उत्कृष्ट काल का वर्णन किया है। ओहो गजब का उसका देखोगे का, ओहो ऐसे वो। अब हम तो क्षपक्षणी चढ़ा रहे हैं, ओ सातिशय अपन बतावसा अपूर्व करण, अब ये तो कभी उतरने वाले हैं नहीं, चढ़े सो चढ़े। 8वां गुणस्थान है, क्या उसका नाम ही 8वां गुणस्थान है। बंद की अपेक्षा उसके 7 भाग किए, पहले भाग में निद्रा प्रचला की बंद विच्छुद्धि, छठे भाग में 30 नामकरण सब पुण्य प्रकृति एक सिर पर उद्घात पाप में, और 7वें भाग में हास्यरति भाई बंद, और 9वां गुणस्थान में बंद की अपेक्षा 5 भाग किया, क्योंकि 5 प्रकृति पुरुष का बंद नहीं होता, फिर संज्वलन क्रोध का मान का माया और संज्वलन लोक का भी बंद। 9वें गुणस्थान के चरम समय का आगे बंधनी उदय की अपेक्षा 2 भेद सभेद अभेद भाग, सत्व की अपेक्षा 9 भाग है, इसलिए 9 भाग में प्रथम भाग में 16 प्रकृति व आचार्य कोई पहले दूसरे भाग का अंतर। अपन यहाँ पहले भाग में 16-13 नाम कर्म कीर्ति दर्शनावरण की, ये भी अनुदयी प्रकृतियाँ स्वमुख से नहीं जाती परमुख से जाती है। दूसरे भाग में दूसरे अंतर्मुख अप्रत्यक्षानवरण, ये भी स्वमुख से नहीं जाएगी, संबल रूप परमन हो जाएगा। तीसरे भाग में न, और एक ही वेद से और एक कषाय से शनि चढ़ते हैं नपन। हम यहाँ पर पुरुष वेद और संगनम क्रोध से चढ़ाओ या लोभ से चढ़ाने वाले का तो सबसे बड़ा ये फायदा है, वो क्रोध मान माया का वेदन नहीं करता, लेकिन जो क्रोध से चढ़ेगा वो मान का वेदन, फिर माया का वेदन और लोभ का करता है। तो यहाँ अपन जो भी हो पुरुष वेद के साथ में चढ़ा रहे पे 16, फिर 8 पुरुष नपन से वेद श्री वेद, फिर 8 से आदि 6 फिर पुरुष वेद संबलन क्रोध मान माया, इस प्रकार 36 यानी 9 भागों में 36, उसमें मोहनी की 20 है, नामकरण की 13 है, दर्शनावरण की 3 है। इस 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुद्धि सत्ता से विदाई हो जाती, फिर कभी आने वाले और सूक्ष्म सांप्राय में सूक्ष्म लोक मोहनी प्रकृति उसकी विदाई समाप्त। वो फिर 10-11वां का तो प्रश्न ही नहीं, क्षपक शनि वाले है, इसलिए वीतराग 12वें गुणस्थान पत्ति पहुँच जाते हैं, जहाँ द्वितीय शुक्ल ध्यान, यहाँ तक प्रथम शुक्ल ध्यान था, अब द्वितीय शुक्ल ध्यान बात ना, वो अंतर्मूर्त काल है वीतराग 6 से, और चरम समय में निद्रा और प्रचला उनकी क्षपना होती है, और चरम समय में शब्द प्रकृति ज्ञानावन की 5 अंतरा की 5 दर्शनावन की 4, ये सब ये स्वमुख से जाएगी, और वो उत्कृष्ट अंतरात्मा कारण परमात्मा, ओहो वो कार्य परमात्मा अनंत चतुष्टय की अभिव्यक्ति हो जाती, अनंत ज्ञान दर्शन सुबह, ओहो
अब तो परमात्मा हो गए, अभी अंतरात्मा थे, अब परमात्मा, अभी सकल परमात्मा है। क्या घटक, अभी सकल परमात्मा है। चार घाटे कर्म विद्यमान है, अभी शरीर का भी संबंध है, अभी भावों का भी है, कुछ भाव है। 14 भाव बदलाए, वे आश्रम 27 आश्रम बताए, समुद्र पकड़े के पीछे सकल परमात्मा हो गई। अब आयु कर्म का तो अपन लंबा नहीं अंतर्मुक्त मानते। आयु कर्म मनुष्य आयु जो बुद्धिमान आयु है उसका काल अंतर्मुक्त का है। और जो 3 अघात्य कर्म वेदनी नाम और गोत्र उनकी जो प्रकृति हैं, अभी उनकी स्थिति ज़्यादा है, तो क्या होगा? बिना वो तो इच्छा वितरागी है, अपने आप कर्मोदय से पूर्वाभिमुख उत्तराभिया पद्मासन खड़का 4 समय में आत्मा के प्रदेश शरीर से दंडाकार, दंडाकार से कपाटाकार, कपाटाकार से प्रत्राकार, सिर पर मात बड़े के प्रदेश छूट जाते हैं और फिर लोक पूर्णा उस समय धर्माष्टिकाय के समान आका यानी ये आत्मा प्रदेशों के पेशा लोक में व्याप्त हो जाता है। केवल ज्ञान भी पूरे लोक में व्याप्त है, केवल दर्शन भी पूरे लोक में व्याप्त है। तो ओहो, इतना प्रदेश आत्मा के, और ये संकोच विस्तार कैसे कैसे शरीर में सूक्ष्म निगो दिया। ओहो, आज सकल परमात्मा 18 दोषों से रहित हो गए, अनंत चतुष्टय से नवक्षायिक लब्धि से विभूषित हो गए। अब समुद्र तो सब कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो गई। अब योग निरोध, जो पुराणों में योग निरोध का वर्णन आता है, ऋषभदेव भगवान 14 दिन पहले अन्य तीर्थंकर दे, यानी जो भी कोई 1 महीना किसी के 2 दिन वगैरह, ये सब व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो योग निरोध हुआ अंतर्मूर्त में, 14वां गुण सावर सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। कहते बादर योग में तिष्ठ करके, जैसे यानी 9वें गुण स्थान में कृष्टीकरण होता है, बादर से सूक्ष्म पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक और अपूर्व से बादर कृष्टि और सुख, यहाँ पर भी योगों की इसी प्रकार बादर से सबसे पहले बादर मन योग, फिर बादर वचन योग, बादर श्वासोच्छ्वास और फिर बादर काय और सूक्ष्म काय योग में तिष्ठ करके सूक्ष्म मन योग, वचन योग, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास समाप्त। लेकिन आत्मा अभी है 13वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त काल है और 14वें गुण, अभी शरीर में आत्मा है। श्वास के नहीं रहने पर भी इसी प्रकार अगर नाड़ियाँ बंद हो जाती किसी की तो हम समझ लेते हैं आत्मा गया, लेकिन अंतर्मूर्त का आत्मा रह सकता है उस शरीर में, अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और 14वें गुण साल में आयो, अब वो निरंग निस्तरंग हो गए। निरंग, रंग कषाय का रंग भी नहीं, निस्तरंग प्रदेशों का प्रतिस्पंदन भी नहीं। क्या गजब का है। उसका काल बताया, वही अंतर्मूर्त काले मध्यम पंच रस भक्षणों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना काल है। उस 14वें गुणस्थान में देखो क्या क्या हो जाता है। 18,000 शिवों के 84 लाख उत्तर गुणों की संबंध निर्द्रा की पूर्णता हो जाती है, आश्रबंध का पूर्ण अभाव हो जाता है और चतुर्थ शुक्ल ध्यान तप की पूर्णता हो जाती है। अभ्यंतर में और ध्यान तप में भी शुक्ल ध्यान की पूर्ण, चारित्र की पूर्णता भी यहीं पर होती, मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी यहीं होती। विचरम चरम समय में और बाद में तो अनंतर में सिद्ध अवस्था, विचरम समय में 72 प्रकृति ये भी अपने मुख से नहीं जाती, परमुख से जाती, सुमुख संक्रमण के बाद। और अंत में सत्व से 13 बताया, उदय से 12, जो भी नाना जो विचार कर लेना। इस प्रकार 14वें गुणस्थान के विचरम समय में मोक्ष मार्ग की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता और वो पवित्र आत्मा, अर्थात अपन कहते हैं द्रव्य कर्म नो कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? वो अंतिम में जो 12-13 प्रकृति है वो द्रव्य कर्म। शरीर का संबंध आयु से, अब आयु का निषेध भी जाने वाला है, शरीर का संबंध भी विच्छेद होने वाला है।
इसलिए और भाव कर्म में अपन क्या लेंगे, अर्थात मनुष्य गति नाम का जो उदय भाव, सिद्धत्व नाम का तो द्रव्य कर्म नवकर्म भाव, और वो फिर आत्मा संकित दर्शन ज्ञान अगर लोग माना सूक्ष्म विराजमान 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 4096 आदि जितना आपको चिंतन करना का वो पवित्र आत्मा रह नहीं सकती है। अब कुछ उनको सुख में आदि में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, वो तो इतने सुखी और क्षेत्रांतर होने पर सिद्धालय में लोकागमन पे उतने ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। क्या बढ़िया, और लोकाग्र से एक समय ज़्यादा काल भी नहीं और आगे जा नहीं सकते क्योंकि धर्मास्तिका है भाव, शादी अनंत काल तक अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करेंगे। लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए, अशरीरी हो गए, शरीर का संबंध ही नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, तो फिर भूख प्यास आदि का तो प्रश्न ही नहीं, रोग आदि का प्रश्न, भय आदि का प्रश्न नहीं, और केवल ज्ञान, फिर पढ़ने लिखने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। लोकाग्र में शादी अंत काल के लिए अब सब सिद्ध हो गए। भावना की अपेक्षा यानी संसार में धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश है, कालाणु है, पुद्गल परमाणु स्कंदादि शब्दादि वगैरह जो भी बात, और जितने संसार के सब सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो गए। जन्म जरा मृत्यु ये शरीराश्रित थे, कर्म संबंधी थे, सब संसार का संताप सब समाप्त, अक्षय सब जितने पद थे कर्मकृत वो सब माने नाशमान थे। अब जो पद है सिद्धत्व पद बहुत शादी अनंत काल से अक्षय पद को प्राप्त, कामादि विकार जन्म से समाप्त, क्षुदादि दोष सब रही, अज्ञान मोहंकार से रहित, कर्म से रहित, और ज्ञानानंद अक्षय अतीन्द्रिय आनंद में मग्न। गुणस्थानादि से विचार करो तो गुणस्थानातीत, ओहो जीव समाज से विचार करो तो जीव समासातीत, 84 लाख योनि 199 कुल कोड़ी अवगान आसान सब समाप्त है जीव समाज। आहा जन्म और योनि का कोई प्रश्न नहीं, पर्याप्ति जिस लब्ध पर्याप्त अवस्था में अंतर्मूर्त में 48 मिनट के भीतर 3773 बार नाड़ी चलती है, 3785 बार नाड़ी की चलने में 66,336 बार ये जन्म, ये सब समाप्त। आहा ओ पर्याप्त प्राण से भी रहेगी, ये 10 प्राण कर्म करते हैं, शुद्ध सत्ता चैतन्य बोध तो है ये, आराधि कोई संज्ञा नहीं, ये सब कषाय से संबंधित है। वाह गति नरक गति भी गत्यातीत, पंचम गति इंद्रियातीत, कायातीत, वाह और योगातीत, वही गोटमान वगैरह क्या एकांत परिस्थिति बस सब समाप्त, प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं है। योगातीत, वेदातीत, द्रव्य भाव वेदातीत, वाह कषायातीत, 25 सब कषाय से रही, शक्ति लेशा वगैरह स्थान से, और क्षावसमी ज्ञान से गिरे, केवल ज्ञान से विभूषित, और यथाख्यात से भी कई उच्च कोटि का स्वरूप में लीनता रूप, वहाँ चारित्र का भी व्यवहार नहीं किया है, बाकी स्वरूप लीनता है, और केवल ज्ञान क्षावसमी दर्शनातीत, केवल दर्शन से विभूषित है, लेशातीत द्रव्य भाव लेश, भव्यत्व का व्यवहार भी समाप्त, अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं। सम्यक्त्व में वही क्षायु सम्यक परमात्मा क्षायु शादी अनंत काल के लिए, कहीं तो यहाँ तक वर्णन किया कि सिद्ध जो है वो फिर संसार अवस्था को प्राप्त क्यों नहीं होता है, क्षायु सम्यक दर्शन के प्रभाव से 3 लोग उलट पुलट हो जाओ, उनमें कोई विकृति, क्या गजब का वर्णन किया है। आहा इसलिए, और असंगी तो संगीपने का भी व्यवहार नहीं है। पहले आरक थे, 14 गुण सात में अनारक हो गई, कर्म की अपेक्षा भी वहाँ कोई परमाणु, अब तो शादी अनंत काल के लिए अनारक है, कोई कर्म नो कर्म का परमाणु कारण नहीं, कारणाभावात् कार्य भाव, आहा उपयोग का व्यापार युक्त है,
कर्म की जो भी अवस्थाएं बंद है, सत्ता है, उदय उदयना उत्कर्षण संक्रमण, जैसे कोई कर्म की अवस्था का प्रश्न ही नहीं, नो कर्म का भी संबंध नहीं, भाव कर्म, अरे औपसमिक भाव नहीं, 18 प्रकार का क्षापसमिक भाव नहीं, 21 प्रकार का उदय भाव नहीं, और ये 10 प्राण के धारणभूत जीवित भव्य इनका भी व्यवहार नहीं। क्षायिक लब्धि में 9 क्षायिक लब्धि जो क्षायी भाव है उसमें क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग का भी व्यवहार नहीं किया उन्होंने, और क्षायिक चारित्र का भी व्यवहार नहीं किया उन्होंने। तो ओहो, 4 क्षायिक भाव है, एक जीवत्व भाव है। इस प्रकार यानी समस्त संसार के जीव ऐसी भावना करना। और माने जयसेन महाराज वगैरह संतों ने कहा कि प्रत्येक शुद्ध निश्चय से 9 कोटि से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये तो फिर अभी सब सिद्ध हो जाए तो कौन भाव करेगा, क्या करेगा। ऐसे सर्वे जीवा, सब जीवों के विषय में ऐसी भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। अगर सब सिद्ध हो गए भावना से, अब बोलो आप क्या समस्या, कोई समस्या नहीं। आहा, हिंसादि पाप नहीं, व्यसन नहीं, मिथ्यात्व नहीं, ग्रहित अग्रहित नहीं, 363 कोई भेद नहीं, इंद्रिय अविरति नहीं, काय अविरति नहीं, प्रमाद नहीं, विकथा नहीं, कषाय नहीं। ओहो हो गजब का है। योग कोई योग स्थान नहीं, ये सब का अभाव। वहाँ तो क्या गजब का ज्ञानानंद में, परमानंद में, नित्यानंद में, सहजानंद में, सादी अनंत काल तक से एक सिद्ध जहाँ है वहाँ अनंत सिद्ध है। आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा प्रत्येक सिद्ध अपने अपने आनंद की अनुभूति केवल ज्ञान के द्वारा, केवल दर्शन के द्वारा वो उस अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन प्रति समय नई नई पर्याय, पूर्व पर्याय का वे उत्तर पर्याय आती, षड्गुणी हानि वृद्धि, ये भी घटित करके बताया उस सिद्ध भगवान। अब बचा क्या है इस धर्मास क्या अधर्मास, सब जितने संसार में कितने असंख्यात ओहो कषाय व्यवसाय स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण, अनुभाग बंधाद्य व्यवसाय स्थान, योग स्थान, अभिभाग प्रतिच्छेद वगैरह, मिथ्यात्व की भी तारतम्य रूप, असंख्यात सबका अभाव, कुछ है ही नहीं। क्या क्या गजब का वर्णन। अरे पंच कल्याण का भी विचार करो तो बात मोक्ष आदि अनंत काल के, अब गर्भ जन्म तब ज्ञान कल्याण का, ज्ञान तो केवल ज्ञान तो रहेगा उसका भी। पंच परमेष्ठि में सिद्ध परमेष्ठि, 4 परमेष्ठि नहीं, अनंत नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं, क्या गजब का सिद्ध है, सिद्ध है। ऐसे सभी जीवों के विषय में भावना करने से, भावना भाने से, चिंतन करने से वर्तमान में भी आकुलता कम होती है, शांति कम होती है, व्यग्रता कम होती है, आकुलता कम होती है, अच्छा लगता है। तो प्रत्येक भव्यात्मा को संध्या काल में अब विचार की, इसमें देखो कर्णान योग भी है, चरणान योग भी है, द्रव्यान योग भी है, प्रथमान योग भी है, समस्त शास्त्रों का, हम तो सब शास्त्रों का फिर चिंतन करते हैं। तो समस्त शास्त्रों में आपको बताया जैसे छडाला का चिंतन करें, ठीक है, वीतराग विज्ञानता तो है ही है, बाकी चतुर्गति का तो अभाव है, और अग्रहित गणित मिथ्या दर्शन सबका अभाव है, व्यवहार सम्यक्त्व का भी नहीं है। वो तो अब क्या स्वरूप में लेनी गजब का है, और स्थायी सम्यक्त्व से विभूषित है, चतुर्ढाल के विषय केवल नाम से विभूषित है। अब 12 व्रत का कोई संलेखना का कोई प्रश्न नहीं, 12 भावना वस्तु स्वरूप तो उनके ज्ञान में झलक रहा है, और सकल चारित्र अर्थात उसका भी कोई नहीं है, और स्वरूपाचरण वही ध्यान शुद्धोपयोग उसका भी कोई प्रश्न नहीं अनंत। और अब तो सिद्ध हो गए, शादी अनंत रही है, कहते हैं यूँ चिंत निज में थिर भई तेरे अकत, वो नहीं इसके आगे, उन्हीं घाति शेष गाति चिन्मय अष्टम रूप से। आहा, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा, क्या सुंदर वर्णन किया है। प्रभाव का अभाव हो गया, निज पद में आ गए। मुख्योपचार इस प्रकार, धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए, ये कार्य किया, को धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार कोई भी ग्रंथ डाल ले लो, तत्पार सूत्र में सब देखो, केवल
कृष्ण कर्म बंधे भाव निद्राभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। यानी सारे शास्त्र भी लग जाएगा, समय सार प्रवचन सार नियम सार पंचास्तिकाय वगैरह सब जितना भी है, बस स्वरूप रमणता है, लीनता है, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। सब जीव संसार, अब कोई आपको संसार में कुछ नहीं दिखेगा। ये सब जितने जो उठापटक दिख रहे हैं ये बीमारी वगैरह, अरे सब सिद्ध हो गई। फिर काय की बीमारी है? ये सब परेशानी जितने दिख रही है ये सब परेशानी संसार में, शरीर अवस्था में है। यानी व्यवहार में भी लोग कहते हैं औंखली में कोई माथा देता है तो फिर चोट तो लगती है, उससे क्या डरना। संसार है, या तो इष्ट योग अनिष्ट संयोग आदि व्याधि उपाधि, ये तो चले सब चले। इन सब का वहाँ तो अभाव है, 18 दोषों का ही अभाव। फिर क्या, न देव पूजा है, न गुरुपास्ति है, न स्वाध्याय संयम है, न आर्दान औषध वही नाम दान है, अशरीरी है, न प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, न समता स्तवन वंदना है, न धर्म ध्यान है, शुक्ल त्याग तो ध्यान का तो प्रश्न ही नहीं। और फिर ये आराध्य दान वगैरह, अरे वो तो अंशन स्वाभाविक प्राप्त हो गए। न दाता न पात्र दान न द्रव्य वगैरह सब का है। न अशुभोपयोग का तो प्रश्न ही नहीं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का भी वहाँ पर व्यवहार नहीं है। शुद्धोपयोग के फल रूप है। सिद्ध चक्र मंडल विधान करने वाले भी अब कोई नहीं, हो तो सब सिद्ध हो गए। कौन करे पंच कल्याण, कौन पंच कल्याण का, तो सब अंतिम निर्वाण कल्याणक हो गया। यानी ऐसी सुंदर सिद्ध अवस्था का 9 कोटि से संध्या काल में, सामायिक के काल में उस समय चिंतन करें, ध्यान में ले तो बड़ा आनंद आएगा। इस शरीर की ओर जैसे उपयोग जाता, संयोग की उपयोग जाता, हम मोही जीव हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। इसलिए शरीर से, जहाँ वो शरीर ही नहीं दिखता है, कर्म नहीं, अरे द्रव्य कर्म नहीं, नो कर्मणि भाव कर्मणि, क्या सुंदर ज्ञान आनंद में ये ऐसी निर्मल आत्मा शुद्ध साधी अनंत काल तक रहने वाली अवस्था है। ये सब हमें सब शास्त्रों माने अनंत भूतकाल में जो सिद्ध हुए वो यही विधि है। इसलिए कहते हैं परमार्थ का पंथ एक प्रकार का है। इसी विधि से निर्माण को हो रहे और भविष्य में अनंत होंगे आप और हम भी इसी विधि से। ये जरूर ध्यान रखना, सब अवस्था में संयम लब्धि तो हो जाती, संयम लब्धि नहीं होती। संयम लब्धि तो उन्हीं भव्यात्मा को होती जो निर्ग्रंथ 28 मलूम के धारी आर्य का माता भी होती, उनको भी संयम लब्धि नहीं होती है। एलक मारा वर्षों से उनको भी संयम लब्धि नहीं, जब 28 मलूम के धारे। और शनि का आरोहण तो वही द्वितीयोत्सम या क्षायिक सम्यक दर्शन वाले संत ही शनि का आरोहण करते हैं। जो भी है वस्तु स्वरूप वैसा उसी के अनुसार आपको हमको चिंतन करना है। जितने देर भी आपका हमारा अगर मन उपयोग एकाग्र है, इसमें क्या होता है, जितने सारी अशांति शांति उपयोग के व्यापार के निर्भर है। हमारा उपयोग अगर इस जगह तत्व चिंतन मनन में लग जाए, शरीर में क्या परिणाम हो रहा है, बाहर में क्या परिणाम, ये सब उपयोग के ऊपर निर्भर है। अरे शरीर में कई प्रकार के आदि व्याधि उपयोग अगर जुड़ता है तो वेदन होता है, उपयोग नहीं जुड़ता तो वेदन नहीं होता है। वेदन करने वाला एक उपयोग है, जो क्षापसमिक उपयोग हो या क्षायिक हो, उपयोग के अलावा और कोई वेदन। अरे सम्यक तो सम्यक का वेदन नहीं करता है, चारित्र का वेदन नहीं करता है, वीर का वेदन नहीं करता है। लेकिन जो क्षापसमिक, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, उसका अविनाभावी वीर्य, वो ही वेदन करता है। और क्षायिक जब केवल ज्ञान हो जाता तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, अनंत वीर्य उनके साथ में उससे वेदन करते। वो क्या वस्तु, इसमें सारे जीव काम कर्म कांड लब्ध घटना षटखंडा काम, ये सारे साधक अवस्था के लिए, साधक अवस्था में हमारे लिए सब उपयोगी है। लेकिन साध्य की सिद्धि हो जाए, फिर किसी के मंजिल पे पहुंच गए,
जब तक मंजिल पे नहीं पहुँचते तब तक हमको यथा पदवी जो भी अनुव्रत महाव्रत वगैरह है, देवगुरु शासकायतन का अवलंबन है, अनायतन का प्रत्याख्यान वगैरह, जो जिस जहाँ जैसी जैसी अवस्था बताइए सब शासनों को आप लगाओ और फिर सबको ध्यान करो। नमो ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ऐसी अच्छी माने भावना प्रत्येक को जैसा मन लगे। संक्षेप में तो अपन अशुभ से बचने के लिए समुक्षण आदि का चिंतन किया। आप अब पूजा अर्चना करते हैं, आप सभी द्रव्य अर्पण करते हैं, सीधी तो भावना पाते हैं, पधारिए पधारिए विराजे विराजे हृदय मंदिर में। कोई वो आते नहीं है, लेकिन ऐसी हम प्रशस्त भावना पाते हैं, वो पधारिए पधारिए विराजिए हृदय मंदिर में। जैसे दर्पण में तो अपने नाम दर्शन में उन नव देवताओं को विराजमान करके फिर भावना पाते हैं। समस्त संसारी जीवों के जन्म जड़ा मृत्यु के अभाव के लिए जल अर्पण करते हैं, संसार संताप के अभाव के लिए चंदन अर्पित, अक्षत पद की प्राप्ति के लिए अक्षत अर्पित करते हैं, कामादि विकार के अभाव के लिए पुष्प अर्पित करते हैं, क्षुधादि दोषों के अभाव के लिए अपन नैवेद्य अर्पण करते हैं, अज्ञानांधकार महांधकार के अभाव के लिए हम दीप अर्पित करते हैं, अष्टकर्म के अभाव के लिए धूप चढ़ाते हैं और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए उत्तम उत्तम फल अर्पित करते हैं। अनर्घ्य जो सिद्ध पद उसकी प्राप्ति के लिए अर्घ अर्पण करते हैं। आप संक्षेप में भी सद्भावना सत्य कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, अशरीर सिद्ध भगवान शरीर से रहते, कर्म से रहते, भाव कर्म से रहते माने, और उनके खास पहचान के तो ये 8 ही गुण है, संचित दर्शन ज्ञान लगो, बाकी गुण है वो सब विशेष ज्ञानियों के गम्य केवल ज्ञान आपके हमारे ज्ञान में भी कहता है। अगर सिद्धों की विशेषता पहचान है इन्हीं 8 गुणों से होता है, उनमें 8 में भी अनंत चतुष्ट अनंतों को भी होता है अव्यापार, अगर लोग अवगाना तो सूक्ष्मत्व। इस प्रकार त्रिकालवर्ती अनंत अनंत शब्द परमेश्वरभ्यो नमो नमः नमो नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः।